Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Jarrett and today in this video for Capricorn मकर राशि जिनकी मकर राशि है उनका समय कैसा जाएगा और क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम 16 फेब टू 28 फेब के लिए और 14 डेज जो बाकी बचे हुए जो दिन हैं फरवरी के. Let's see what will happen and which card will come out. I don't know, but let's see. You're all 14 days will be good. First card which is coming is that आपको इस वक्त जो भी परेशानी पिछले दिनों से चली आ रही थी वो फिनिश हो जाएगी. आप उसको खुद ही छोड़ देंगे, कहेंगे अरे छोड़ो, इसके बारे में सोचना छोड़ो, मैं आगे की ज़िंदगी सोचना चाहती हूँ. ये एक बहुत क्लियर मैसेज है. नेक्स्ट है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. आपको अपनी हेल्थ का स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बीपी हाई अगर हो रहा है, बीपी लो हो जाता है एकदम से टेंशन से किसी बात को सोच के, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए. कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे माइंड में, तो समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ. हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड ही आपको प्रॉब्लम आए. तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखिए और जो भी मेडिसिन वगैरह आप लेते आए हैं उसका आप सेवन करें. स्पेशली हेल्थ का मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड भी है. नेक्स्ट है कि आपका इसमें आप बहुत ही सोच समझ के अच्छे से देखेंगे परखेंगे तब किसी चीज़ पे खरे उतरेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझको है करनी है. डिसाइड करना बाय ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइजिंग एनीथिंग. जैसे किसी चीज़ को देखना पढ़ना अच्छे से है. तो ये कार्ड स्टूडेंट का, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ये चाहिए कि उसको अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से प्लानिंग करके ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए. लापरवाही के साथ नहीं करना चाहिए. स्पिरिचुअल होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है. स्पिरिचुअल कार्ड आया हुआ है तो आपको जाहिर सी बात है कि स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड होता है. देखिए स्पिरिचुअल होना तो बहुत ही अच्छी बात होती है. जो लोग स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं होते ये एक गलत बात है, लेकिन स्पिरिचुअल होना एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज़ है. तो गॉड से प्रेयर करिए और चैंटिंग करिए. जो भी आपके मंत्र हैं, जो भी आप अपनी इच्छा से जो भी आप जिसको पूजना चाहें, जिस किसी गॉड को मानते हैं, स्पिरिचुअल बने रहिए तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. चाहे आप हाउसवाइफ हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप एम्प्लॉय हों, कोई भी आप पोजीशन में हो, आप हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड या माइंड में कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, कभी कभी ईश्वर से प्रार्थना करने से सारे दिमाग के कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं. और इसमें जो नेक्स्ट कार्ड जो था जो मैं हाथ में ली हुई थी अभी, ये रियलिटी का कार्ड है. इस वक्त आप जो है रियलिटी में सोचेंगे असलियत क्या है आपकी ज़िंदगी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए तब कोई आप अपनी बात कहेंगे या डिसाइड करेंगे अपने लाइफ में. ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. लेट्स सी व्हाट इज मैसेजेस फ्रॉम योर हीलिंग. हीलिंग में क्या क्या इसमें मैसेजेस आ रहे हैं ये मैं देखना चाहूँगी. हील कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे. जिस तरह का यहाँ पे मैसेज आ रहा है. फर्स्ट है लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स. बहुत ज़रूरी है. आप अपने आप को थकाइए नहीं, लगातार काम मत करिए. जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल and lie back. This is the message. and आप get ready for new horizons. ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें होंगी, उसके लिए तैयार रहिए. उसके लिए तैयार कैसे रहेंगे? जब आपका माइंड सेट होगा कि यस हमें कुछ क्रिएटिव करना है अपने प्रोजेक्ट कंपनीज के लिए, कुछ नया जो मेरी ज़िंदगी या मेरे दिमाग में कुछ नया करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए मैं तैयार रहूँ. अरेंजमेंट्स करके रखिए उसके लिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी. जस्ट गो स्लो एंड टेक टाइम. बहुत जल्दबाजी में काम मत करिएगा, थोड़ा धीमे ही चलिए, आराम से सोचिए. कोई जल्दी नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है. तो इसीलिए थोड़ा धीमे धीमे सोचिए, समझिए कि ये काम मुझे कैसे करना है, उसको काम को टाइम दीजिए थोड़ा सा. और नेक्स्ट है एक एटीट्यूड रखना आपको एक बहुत ज़रूरी है, वो है ऑल इज़ पॉसिबल. आपके लिए सब कुछ संभव है. ये आपको अपने मन में ठान के चलना है, दिमाग में ठान के चलना है, तभी आप अपना काम कर पाएंगे. अदरवाइज़ आप फिर नेगेटिव चीज़ें फिर सोचने लगेंगे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. नहीं, ऑल इज़ पॉसिबल. आपको हमेशा ये एटीट्यूड रखना है. ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से. ये एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग. जो जैसा चलता आ रहा है उसको आप वैसे ही चलने दीजिए. आप किसी चीज़ को सोचेंगे मैं ये चीज़ बदल दूँ अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ ज़बरदस्ती ऐसा मत करिए. जो जैसा चल रहा है वह चलने दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और स्लोली काम करिए, सोच समझ के आराम से. टेक योर टाइम, देन यू विल गेट सक्सेस.
एंड द क्लियर द पास्ट, जो पिछला हो चुका है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट को कैसे जो है हील करना है, आने वाले समय को कैसे अच्छा बनाना है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। लवमेट के साथ आपका यहाँ पे वॉरियर का कार्ड हुआ है, डेस्टिनी, दैट मीन्स डिवाइन डेस्टिनी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। प्लस आपको यहाँ पे ये भी मैसेज हो रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में, हार्ड वर्क। अगर अपने रिश्ते को बचा के चलना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट बहुत करें। एफर्ट करने का यहाँ दिखा भी रहा है, जैसे कि एक वॉरियर नहीं होता, जीतना चाहता है तो जद्दोजहद करता है ना वॉर में, बस वैसे ही रिश्ते को भी संभालने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करना पड़ेगी। और डिवाइन एजेंट अगेन यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिखा रहा है। एंजल्स का मैसेज है कि मदरली केयर, अफेक्शन आपको रिलेशनशिप में दिखेगा। ब्लेसिंग्स है, ये टॉप मोस्ट का कार्ड है। और कुछ एंशिएंट चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें आपकी बातों में, आपकी कन्वर्सेशन में दिखा रहा है कि कुछ पिछली बातें ना लेके बैठ जाइएगा, कई बार इश्यूज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, पुरानी बातें करने के बजाय आप कुछ नया, कुछ अगर पुरानी बातें हो भी रही हैं तो कुछ हैप्पी मोमेंट जो आपने बिताए होंगे उसके बारे में बातचीत करिए, उसके बारे में कन्वर्सेशन करिए थोड़ा सा। और नेक्स्ट है बी ट्रूथवर्दी, झूठ मत बोलिए रिलेशनशिप में। पता चला बाद में पता चल रहा है लवमेट को कि ये सच्चाई थी, तो इसलिए ट्रूथवर्दी रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच।